कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन। अच्छा, लेकिन इसमें परचेज अकाउंट कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन भी है और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन भी है। मई जून 19-23 का ये क्वेश्चन है। एट 31 दिसंबर Cheng bookkeeper prepared a purchase ledger control account and a sale ledger control account. However, the balance of the control account did not agree with the total of individual balances recorded in the relevant ledger. The details were as follows. Purchase ledger भी दिया है आपको सेल लेजर के हवाले से भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो कहते हैं जी कि चेंग बुककीपर सॉरी टोटल ऑफ लेजर बैलेंस दिया हुआ है आपको और कंट्रोल अकाउंट बैलेंस भी दिया हुआ है परचेजेस का। इस तरह सेल लेजर का भी टोटल ऑफ लेजर बैलेंस भी दिया हुआ है और कंट्रोल अकाउंट बैलेंस भी दिया हुआ है। और Cheng bookkeeper has discovered the following errors. Cash sales has been recorded in the sale ledger control account, जो कि गलत है because cash sales the entry will be cash to sales. It didn't come in sale ledger control account. A credit note 228 has been recorded as 282 in both the purchase return journal and the supplier account. The account of a customer with the balance of 485 has been set off, जिसकी हमने रिकॉर्ड नहीं किया उसको। फिर इंटरेस्ट 87 का चार्ज किया था ट्रेड सप्लायर से, उसको रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में और डिसऑनर्ड चेक है जो कि हमने कस्टमर में गलत साइड पे रिकॉर्ड कर दिया है। तो इसको हम देखते हैं कि हम कैसे कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे और कैसे हम कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपने करनी है कि ये देखिए यहाँ से आपका सवाल स्टार्ट होता है, दोनों बनाने हैं आपने और परचेज लेजर बैलेंस भी करेक्ट करने हैं आपने। ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 4 का। ये नॉर्मली मैं आप बच्चों को टेस्ट में दिया करता हूँ, तो टेस्ट क्वेश्चन ही है आपका, इसको घर में आप एज ए टेस्ट क्वेश्चन ट्रीट कीजिएगा। This will finish our chapter of control account reconciliation. So let's start the question. I'm going to prepare the control account reconciliation first regarding the sales ledger. तो मैं क्या करूँगा जी, मैं बनाऊँगा पहले amended sales ledger control account. और दूसरा जो है वो जो बनेगी वो है statement to reconcile. To reconcile. Just a minute. Reconcile ledger balance with control account. जो है हम बनाते हैं, इसको उसके आगे लिख लेते हैं, बेहतर है, इजी हो जाएगा। बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट। हम आपको पता है इसमें दो बना लेते हैं, ऐड वाली चीज़ें ऐड इकट्ठी कर देते हैं और लेस, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे जिक्र किया था आपसे पहले भी कि आप कंट्रोल अकाउंट में कोई फॉर्मेट नहीं होता, बिकॉज दे हैव चेंज द फॉर्मेट सो मेनी टाइम्स कि आप कोई फॉर्मेट नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी बना सकते हैं। Because in the exam also the question is being asked in a different manner so many times. तो आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं। तो ये आपने यहाँ पे जो है वो अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने जो है वो लिख लिया ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। डॉलर के साइन लगा लेते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले बैलेंस लिख लेते हैं जो कि ऑलरेडी उसने भी फॉर्मेट में बना के दिया हुआ है, लेकिन हम भी लिख लेते हैं। पहले सेल्स की बात कर लेते हैं। तो 11117 उसका है और 12385 जो है वो आपका कंट्रोल अकाउंट का है। तो इधर आ जाएगा जी आपका ब्रॉट डाउन और लेजर बैलेंस का भी देख लेते हैं, वो 111117 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेजर बैलेंस, इधर आ जाएगा जी 11117। देखते हैं जी अब क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कैश सेल द 480 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। बेटा कैश सेल सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिख दी है, तो ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में तो आती ही नहीं है। ठीक है जी, तो जाहिर बात है आपने गलत रिकॉर्ड कर दी है, तो आपको यहाँ यानी यहाँ पर आपने कैश सेल्स रिकॉर्ड कर दी है, जबकि वो यहाँ आती नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश सेल्स आपने गलत रिकॉर्ड किए हैं, वो आपको यहाँ पर मतलब क्रेडिट साइड पर
लिखनी पड़ेंगी ताकि उसके इफेक्ट को हम क्या कर सकें, कैंसिल कर सकें, जो गलत इफेक्ट हमने किया है। देखते हैं हम क्या था, इसकी अमाउंट है 480 की, तो हम 480 लिख देंगे यहाँ पे, 4 आ जाएगा, क्योंकि सेल एज कंट्रोल अकाउंट में गलती की है ना सिर्फ यानी आपने उसको गलत डेबिट कर दिया था सेल एज कंट्रोल अकाउंट को with cash sales, which is not basically cash sales are not recorded in the sale ledger control account. तो आप क्रेडिट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्रेडिट नोट फॉर 228। बेटा क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि आपने परचेज रिटर्न की एंट्री पास करनी थी, सप्लायर टू परचेज रिटर्न, लेकिन आपने उसको 282 से कर दिया, तो ये PLCA में इफेक्ट होगा और PLCA के लेजर बैलेंस में इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, द अकाउंट ऑफ ए कस्टमर विद बैलेंस ऑफ 485 had been set off against the account in the purchase ledger. No record this transaction has been made in the purchase ledger control account. तो कॉन्ट्रा था, लेकिन कॉन्ट्रा का इफेक्ट उसने PLCA में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमारा जो SLC उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट ऑफ 87 चार्ज टू ए ट्रेड सप्लायर ऑफ एन ओवरड्यू अकाउंट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी उन दोनों में आएगा क्योंकि PLCA में रिकॉर्ड नहीं हुआ। डिसऑनर्ड चेक ऑफ 394 हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट। आपने कस्टमर के अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, यानी कस्टमर के अकाउंट को आपने रिकॉर्ड करना था। आपको पता है डिसऑनर्ड चेक जो बेसिकली डेबिट साइड पे आता है 394 से, क्योंकि आप कस्टमर टू बैक एंट्री पास करते हैं, आपने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया है गलती से, तो आपको अब डबल अमाउंट से डेबिट साइड पर इसको ट्रीट करना पड़ेगा, तो डबल अमाउंट से आपको ये ऐड करना पड़ेगा। मतलब इन द सेंस ये कि आपने गलती से कस्टमर के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट की जगह पे क्रेडिट साइड पे डेबिट की जगह पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया आपने 394 से, तो एक दफ़ा आपको डेबिट करना पड़ेगा 394 से, दोबारा डेबिट करना पड़ेगा आपको 394 से, डबल अमाउंट से आपको ये ऐड करना पड़ेगा, लेकिन सेल लेजर बैलेंस में आएगा, ये नीचे वाले पोर्शन पे इफेक्ट होगा, ऊपर वाले पोर्शन पे इसका इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। तो देख लेते हैं हम 394 को डबल कर लेते हैं हम, क्योंकि कस्टमर को क्रेडिट कर दिया ना आपने, करना डेबिट था आपने, तो आपको डबल अमाउंट से कस्टमर को ऐड करना पड़ेगा। तो 788 अब यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरह लिख लें आप, डिसऑनर्ड चेक ओनली क्रेडिटेड, है ना, गलती से हमने इसको क्रेडिट कर दिया, डबल अमाउंट से ऐड कर देंगे 788 से 788। इसका आप कैरी डाउन बैलेंस निकाल लेते हैं हम, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल ये आपका इक्वल जो है वो आएगा। हम इसको अभी देखते हैं, इधर भी आपका लिख लेंगे और यहाँ भी आप ऐड करके आपका करेक्टेड जो बैलेंस है वो निकल आएगा, प्लस 11117, ये आपका आ जाएगा 11905, यहाँ पे आपका आ जाएगा 11905, तो ये करेक्ट हो गया। और इधर आप लिखेंगे 12385, लाइन्स थोड़ी सी मेरी टेढ़ी होगी, नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता इससे कोई। 12385 में से आप माइनस कर देंगे 480, तो ये भी आपका आ जाएगा 11905। तो ये देख लें कि आपका दोनों का बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल आ गया है, और यही हमने करना था, क्योंकि आपको पता है कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन हम बनाते ही इसलिए ताकि उसकी बैलेंस बराबर हो जाए, विच इज एब्सोल्युटली इन फ्रंट ऑफ यू। तो सर ये आपने बनाने के लिए हमें फिर सवाल सॉल्व करने के लिए क्यों कहा, ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बेटा मैंने ये सवाल इसलिए करवाया था ताकि मैं आपको जो परचेजेस का बेसिकली PLCA है अमेंडेड, वो बनाने का तरीका सिखा सकूं, क्योंकि इसमें दोनों है ना, यानी अमेंडेड PLCA बनाना आपको आ जाए और स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल आपको आ जाए, with control account, but that is about the purchases, not about the sales के परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं सॉल्व कर, तो डॉलर के साइन इसके डाल लेते हैं हम। मैंने बताया था आपको डायरेक्ट भी आप एडलेस कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए आपको। ये मैंडेट के मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, आप देख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैंडेट का वर्ड है ये, मैं इसको ठीक करूँगा तो टाइम ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉलर के साइन लगा लेते हैं जी हम,
इधर भी आ जाते हैं जी डॉलर के साइन, और यहाँ पे हम लिख लेंगे जो हमारा लेजर बैलेंस दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में। लेजर की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ठीक कर लेते हैं, चलेंगे ना, गलत बटन दब जाता है। देखते हैं जी हमारे पास क्या दिया हुआ जी बैलेंसेस। तो परचेजेस का बैलेंस हमें कंट्रोल अकाउंट का जो दिया हुआ है वो दिया